नंबर आपका है बच्चों 14 एक्सरसाइज 2.3 क्लास +1 मैथ्स एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए इसमें हमें क्या फंक्शन दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल में से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया गया है, रिमूव किया गया है, वो है आपका ज़ीरो। यानी कि डोमेन तो आपको बच्चों डायरेक्ट ही मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन और रेंज निकालनी है, आल्सो ड्रा द ग्राफ, और ग्राफ हमें ड्रा करना है। ठीक है बच्चों, आपको टेबल दिया गया है, वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पहले वाई ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पहले वाई निकाल लेते हैं। तो एक्स आपको क्या दिया गया है बच्चों, एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं -2, -1.5, -1, -0.5, 0.25, 0.5, 1, 1.5 और 2। तो हम ये सब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 वाई यानी कि एफ एक्स आपको दिया गया है 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल में से आपका एलिमेंट जो रिमूव करना है वो है आपका ज़ीरो, यानी ज़ीरो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो लिखते हैं पहले एक्स है हमारा -2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 प्लस में 0.5, 1, 1.5 एंड लास्ट 2। इसके लिए हम y निकाल लेते हैं। y है हमारा 1/x। ठीक है, यानी कि 1 में आप क्या जाते हैं -2, यानी कि -0.5। ठीक है, अब बच्चों आ जाता है आपका 1 में -1.5, यानी कि आपका ये बन जाता है 10/15 -5, 2 और 3, ये बन जाता है अप्रोक्स -0.6। ठीक है बच्चों, और y इज़ इक्वल टू 1/-0.5, यानी कि -10/5 यानी 2, ये आ जाता है बच्चों -2। y इज़ इक्वल टू 1/0.25, यानी 100 में आपका आ जाता है 25, यानी कि आपके बन जाते हैं प्लस के 4, और 1/0.5 यानी 10/5, ये आ जाता है बच्चों 2। y 1/1 इज़ इक्वल टू 1, 1/1.5 यानी 10/15, 5, 2, 3, 0.6 प्लस में 1/2, यानी कि आपका बन जाता है बच्चों ये 2, 0.5। क्लियर है आपको, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इन सब का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, हम पेंसिल से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, जिसमें एक्स प्लस में, एक्स माइनस में, वाई प्लस में, वाई एक्सेस, और ये आपके वाई माइनस में। ठीक है बच्चों, सेंटर में आपको पता है एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं, ओरिजिन होता है। और अब हमें वैल्यू लेनी है एक्स की, आपकी हम लेते हैं 1 का गैप लेकर के 1, 2, 3, 4, देन 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4। इसी तरह से -1, -2, -3 एंड -4। हाँ जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं पहले हमारे नेगेटिव माइनस का केस है। माइनस में लेते हैं, -2 पे आपका बच्चों मिलता है -0.5, -2 पे मिलता है आपको -0.5, यानी कि -0.5 -2, ये सेंटर में बच्चों आपके आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। अब नेक्स्ट है -1.5 पे आपको मिलता है -0.6, आपने y लेना है। x में लेना है -1.5, -1.5, -0.6, अप्रोक्स यहाँ कुछ आना चाहिए आपका। तो
-1.5 ये बच्चों ये पॉइंट आपका आ गया। क्लियर है। अब हम लेते हैं -1 पे आपको मिलता है बच्चों -1 x इज इक्वल टू -1। ये हमारा बच्चों बीच में रह गया है पॉइंट, ये हमने बीच में कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, बिल्कुल सही। तो अब हम लेते हैं -1 पे आपको y भी मिल जाता है -1 की वैल्यू पे आपको मिलता है y भी -1, ये पॉइंट मिल जाते हैं हमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। तो अब हम देखते हैं -0.5 पे -2, -0.5 पे -2, ये जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, यानी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो पॉइंट, ये हमारा ग्राफ बन रहा है। अब हम प्लस वाली साइड चलते हैं। 0.25 पे बच्चों आपको मिलता है 4, 0.25 यानी कि इसका 1/4 पे मिलता है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से हाफ। 0.25 पे बच्चों मिलता है आपको 4। आप स्केल से बनाएंगे तो बच्चों और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। 0.5 पे मिलता है 2, यानी सेंटर पे 0.5 पे मिलता है 2, कुछ ऐसे। और 1 पे बच्चों मिलता है 1, 1.5 पे 0.6, 1.5 पे 0.6, यानी इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। 5 पे 0. ये हो गया आपका। और नेक्स्ट आपको मिलता है 2 पे 0.5, 2 पे 0.5 पे कुछ सेंटर में। ठीक है बच्चों, एक्स कट। और ये ग्राफ आपका आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, हमने कुछ ही वैल्यूज़ ली हैं बच्चों इनकी। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, और ये ग्राफ भी हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है। ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 1/x के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो डोमेन हमारा जैसे कि दिया गया है, क्योंकि हमारा y अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम x को 0 लेते हैं तो 0 को हमें रिमूव करना पड़ेगा। r इज़ इक्वल टू 0, तो r-0 हमारा डोमेन हो गया। इसी तरह से रेंज भी हमारी r-0 हो जाएगी। जी बच्चों, तो अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f(x). हमें फंक्शन दे दिया गया है। इसमें हमें बच्चों फंक्शन के 3 केस दिए गए हैं, जिसमें x की वैल्यू अगर हम 0 से लेस लेते हैं, और अगर इक्वल टू 0 लेते हैं, और ग्रेटर दैन 0 के लिए, सबके लिए अलग अलग फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ निकाल करके, कुछ हम लेस दैन 0 के लिए वैल्यूज़ लेंगे, उसमें हम इस फंक्शन का यूज़ करके वैल्यूज़ निकालेंगे y के लिए। और फिर हम लेंगे x 0 के लिए हमें a1 दिया गया है, और ग्रेटर दैन 0 के लिए कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसके लिए हम f(x)y यानी कि y निकाल करके हम वैल्यू का फिर ग्राफ बनाएंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ द f(x). ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, और फंक्शन आपको दिया गया है 1 - x when x इज़ लेस दैन 0, 1 when x इज़ इक्वल टू 0, x + 1 when x विल बी ग्रेटर दैन 0। तो पहले हम कुछ वैल्यूज़ ले करके y और x रेडी कर लेते हैं, ताकि हम उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो x लेस देन 0 है बच्चों। पहले तो x इज़ इक्वल टू 0 है, देन f(x) यानी कि y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब लेस देन 0 के लिए आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं -1, -2 और -3। इसी तरह x ले लेते हैं प्लस में 1, 2 और 3। तो y इज़ इक्वल टू, इसके लिए फंक्शन बच्चों ध्यान रखना है आपने, ये है हमारा y इज़ इक्वल टू 1 - x, यानी कि 1 - x की जगह आपने रखना है -1। 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, नेगेटिव का केस ध्यान रखना है, 1 - x है, और पॉजिटिव के लिए आपका x + 1 है। तो नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू 1 - -2, 1 + 2 यानी कि आपका हो जाता है 3, 1 - -3।
ठीक है। ये माइनस बच्चों आपका फंक्शन का है, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू आप रख रहे हो एक्स को, तो 1 + 3 = 4। अब हमारा प्लस का केस आएगा, यानी कि x + 1, तो x की वैल्यू है, अब आपका फंक्शन है x + 1 > 0 के लिए, > 0 यानी 1 2 3 4 5, 0.1 भी आपका > 0 में ही होगा बच्चों। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए ग्राफ को हम नेचुरल फॉर्म में या कह सकते हो इंटीजर फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं। तो x + 1 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 1 यानी कि आपका हो जाता है 3, 3 + 1 ये हो जाता है 4। तो हमारा ये टेबल यानी कि वैल्यूज़ रेडी हो गई। अब हम इनका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। एक्स और वाई प्लेन ले लेते हैं। और बच्चों सभी आपकी वैल्यूज़ देखो, वाई आपके सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। यह हमारी एक्स एक्सिस, एक्स माइनस में ये एक्स प्लस एक्सिस, ये वाई प्लस एक्सिस, और ये आपकी हो जाती है वाई माइनस। वाई माइनस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें वाई आपकी ऑल वैल्यूज़ वाई की पॉजिटिव ही आ रही हैं, प्लस में ही आ रही हैं। तो 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 2 3 और 4। अब ज़ीरो पे बच्चों आपकी वैल्यू है 1, ये है आपका ज़ीरो का केस। ज़ीरो पे आपकी वैल्यू है 1, -1 पे 2 है, 1 पे -1 पे, -2 पे 3 है, -3 पे 4 है, 1 पे 2 है बच्चों, 2 पे 3 है बच्चों, 3 पे 4 है, स्केल से बनाओगे बच्चों तो और अच्छे से एक्यूरेट बनेगा। अब ये बिल्कुल हमारी एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी। इधर भी अगर आप ज्वाइन करते हो इक्वल गैप मिलेगा, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो इक्वल गैप ही आपके पास होगा। तो वैसे भी बच्चों आप देख सकते हो कि 1 - x स्ट्रेट लाइन, x की पावर 1 में आपको दिया गया है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और शो भी आपको स्ट्रेट लाइन ही बच्चों हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू <0 के लिए आपका ये ग्राफ है, और <0 के लिए आपका x + 1 वाला ये ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15, एक्सरसाइज 2.3। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 16। If f is such that r to r is defined by fx is equal to this, find f of x। डबल फंक्शन आपको निकालना है बच्चा इसमें, और fx दिया गया है आपको x² - 3x + 2। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका। इसमें आपको f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f ऑफ x, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को लेते हैं। एफ एक्स एज इट इज़ आप रख दोगे, एफ एक्स की जगह वैल्यू रखो बच्चों। तो एफ एक्स है आपका x² - 3x + 2। अब देखने वाली बात है, एफ एक्स फिर से ये एफ एक्स बन गया, ये एक्स की जगह आपका आ रहा है ना। तो एफ एक्स अब आपको ये निकालना है। देखो एफ ऑफ, आप इसको लेट कर लो, लेट x² - 3x + 2 इज़ इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, ए लेट कर लेते हैं, यानी कि अब हमें निकालना क्या है, इसका मतलब ये आ रहा है कि हमें एफ ऑफ ए निकालना है। ठीक है, अब हम एफ ऑफ ए इक्वेशन 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम, ये आ गया हमारा, क्लियर है आपको, एफ ऑफ ए आ गया। अब ए हमने लिया क्या है, हमने तो ए लिया है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए की जगह वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ए लेफ़्ट साइड में रखा आपने, तो राइट में भी हम रखेंगे ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ए हो गया स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ए और प्लस 2, कर दो इसको सॉल्व। होल स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4 माइनस के 2 इंटू 3 6x स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस 2 2 जब 4 4 3 जो 12x, क्लियर है बच्चों। माइनस नहीं, अब आएगा प्लस 2 2 जब 4 4x स्क्वायर, ये हो गया, हमने होल स्क्वायर ले लिया ए प्लस बी प्लस सी का बच्चों, आपको पता ही है, ठीक है, ये आपने किए हुए हैं, आइडेंटिटीज़ आपको आती हैं, ये हमने होल स्क्वायर खोल लिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम करते हैं, हमारा हो जाता है माइनस के 3 इंटू ए, ये 3 इंटू ए है, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 और प्लस में आपका आ जाता है 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 की पावर में आपके पास और नहीं है, सॉल्व हो गया बच्चों। प्लस 9x स्क्वायर 9 और 4 हो जाता है आपका 13 13 और माइनस 3 हो जाता है प्लस के 10x स्क्वायर। इसी तरह आपका आ जाता है माइनस के 6x क्यूब। अब लेते हैं बच्चों x माइनस 12 और प्लस 9 माइनस 3x, अब आ जाता है माइनस 4 और प्लस 4, बच्चों कैंसिल होकर के 0, और हमारा फंक्शन सॉल्व हो करके हमारी वैल्यू निकल आती है, आपके पास सॉल्व हो जाता है x4 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 3x। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट, देखते हैं हमें सेकंड पार्ट में क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें निकालना है। अब हमें फंक्शन दिया गया है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब हमें 3 टाइम्स में फंक्शन की वैल्यू निकाल करके प्रूव करके दिखाना है एक्स के इक्वल। तो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, और हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करके दिखाना बच्चों कि ये x के इक्वल होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल। तो हम निकालते हैं, पहले हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, या एक साथ भी आप ले लो, चाहे ऐसे ही हम सॉल्व साथ साथ करते रहते हैं। एफ ऑफ, पहले हम ब्रैकेट सबसे अंदर वाली ब्रैकेट की वैल्यू लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो बच्चों 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू ये रख दो बच्चों, एक्स की जगह आपका एक्स था तो यहाँ था, ये पूरा एक्स हो गया 1/1 माइनस 1/, ये पूरा एक्स है अब 1 माइनस एक्स, क्लियर है बच्चों। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाता है बच्चों, ठीक है। 1 माइनस एक्स आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, माइनस एक्स ऊपर शिफ्ट कर दो बच्चों, ये बन जाता है x माइनस 1, माइनस ऊपर दे दो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आपका फंक्शन ये बन गया, अब x बन गया है। अब x की जगह पे यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, x की जगह पे फ्रॉम 1, इसको 1 इक्वेशन बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एफ ऑफ, हम क्या निकाल रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है बच्चों। हम अब कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तक, ठीक है, ये पहुँचे हैं। अब इसमें वैल्यू हमने रखनी है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों।
तो हमारा फंक्शन था क्या 1/1 माइनस एक्स ना, 1 अपॉन ये पूरा एक्स हो गया बच्चों आपका 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन फोन में आपका एक्स माइनस है बच्चों यहाँ पर, तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस के आपके हो जाएंगे 1, एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें यही प्रूव करके दिखाना था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका x आ जाएगा। यहाँ से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है।